एक सुंदर और शांत गांव में राधा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका बड़ा भाई मोहन गांव का गर्व था, क्योंकि वह विदेश जाकर काम कर रहा था। राधा और उसके माता पिता उसकी घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक दुखद खबर आई। मोहन का विदेश से लौटते वक्त एक दुर्घटना में निधन हो गया। यह खबर सुनते ही राधा गहरे सदमे में चली गई। उसके माता पिता का जीवन बिखर सा गया था। गांव वाले भी इस दुखद घटना से स्तब्ध थे। दिन बीतते गए, लेकिन राधा के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव वाले मोहन को भुलाने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। मोहन अचानक गांव लौट आया था। उसके माता पिता और राधा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही मोहन है जिसे उन्होंने खो दिया था। मोहन के आते ही राधा धीरे धीरे ठीक होने लगी और सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। पर एक रात जब गांव के चौराहे से एक व्यक्ति रमेश गुजर रहा था, उसने मोहन को देखा। अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। पर मोहन की आंखें बदल गईं और उससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, मोहन एक भयानक शैतान में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रमेश को पकड़कर उसका खून पी लिया। वो मोहन नहीं, एक शैतान था जो उसकी जगह ले चुका था। रमेश की मौत से गांव में खलबली मच गई। इस तरह हर रात एक गांव वाला रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था और सुबह उसका मृत शरीर मिलता। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन कर रहा है। एक रात श्याम नाम का एक गांव वाला जाग रहा था। जब उसने देखा कि मोहन एक और व्यक्ति को अपना शिकार बना रहा है, श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। वहां चुपचाप सारा दृश्य देख रहा था और अगले दिन उसने गांव वालों को यह बात बताई। गांव वाले इस खबर से घबरा गए और उन्होंने एक पंचायत बुलाई। सबने मिलकर यह तय किया कि उस शैतान से निपटने के लिए गांव के सबसे बड़े पुजारी की मदद ली जाएगी। अंततः गांव वालों ने मिलकर शैतान को घेर लिया और पुजारी ने अपने मंत्रों से उस पर वार किया। शैतान चिल्लाया, उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। उसने अपना असली रूप दिखाया और बोला, मैं तुम्हारे गांव पर कब्जा करने आया था, लेकिन अब मुझे यहां से जाना होगा। एक आखिरी चीत्कार के साथ वह शैतान जलकर भस्म हो गया। मोहन की आत्मा को शांति मिली और राधा और उसके परिवार ने एक बार फिर से उसे श्रद्धांजलि दी। गांव अब सुरक्षित था और शैतान की दहशत हमेशा के लिए